अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ 500 या 1000 रुपए महीने की इन्वेस्ट करके भी आपके फ्यूचर में लाखों या करोड़ों की वेल्थ बना सकते हैं, क्या आप मानोगे? नहीं, ये कोई लॉटरी नहीं, क्रिप्टो नहीं या ट्रेडिंग भी नहीं। ये है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने इंडिया में लाखों लोग एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होता कि एसआईपी होती क्या है और कौन सी एसआईपी चूज की जाए ताकि आप आपकी अच्छी खासी वेल्थ फ्यूचर में बना सको। इस वीडियो के बाद आप जान जाओगे कि एसआईपी होती क्या है, कहां पे एसआईपी करनी चाहिए, कितने पैसों से स्टार्ट होती है, कौन सी एसआईपी चूज करें और सिर्फ 10 मिनट में आपकी एसआईपी स्टार्ट कैसे करें। अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो स्किप मत करना। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र और आप देख रहे हो फिनवर्स और आज हम डिस्क्लोज करेंगे कि एसआईपी का पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो चलो चलते हैं हमारी स्क्रीन पे और समझते हैं कि एसआईपी पूरी वर्क कैसे करती है। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि एसआईपी होता क्या है। तो एसआईपी मतलब क्या, इमेजिन करो आपने एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया। तो सब्सक्रिप्शन जैसे आप नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, हर महीने आपके अकाउंट से कुछ पैसे जो भी आपने सब्सक्रिप्शन चार्जेस हो गए वो आपके अकाउंट से डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन को पे होते। ऐसे ही वर्क करता है हमारा एसआईपी। तो एसआईपी मतलब क्या, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ये होता है कि एसआईपी मतलब कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। तो एक बात ध्यान में रखो कि एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। एसआईपी सिर्फ एक पेमेंट गेटवे। मतलब क्या कि देखो, जैसे आप अमेजॉन पे कुछ भी ऑर्डर करते हो और अमेजॉन पे ऑर्डर करने के बाद जब वो चीज आपको रिसीव हो जाती है तो आप यूपीआई के जरिए पे करते हो, ठीक है। वैसे ही एसआईपी का भी होता है कि आप एसआईपी के जरिए सिर्फ पेमेंट कर रहे हो। जैसे कि मान लो आपने एक म्यूचुअल फंड चूज कर लिया, मान लो आपने कर लिया पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड चूज, ओके। तो अब एसआईपी मतलब क्या, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपने एक अमाउंट डिसाइड कर लिया कि 1000 रुपीज मैं हर महीने इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो अब ये जो सिस्टमैटिकली हर महीने जो आपके 1000 रुपीज इस फंड में इन्वेस्ट होंगे, ये हो गई इन्वेस्टमेंट एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कि मैं सिस्टमैटिकली एक अमाउंट डिसाइड कर रहा हूं, एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड कर रहा हूं जो कि कुछ भी हो सकती है। मैंने मान लो 100 रुपए डिसाइड करा कि 100 रुपए में हर महीने इन्वेस्ट करूंगा, 100 रुपए में हर रोज इन्वेस्ट करूंगा। आपने अमाउंट इन्वेस्ट डिसाइड किया, उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी डिसाइड की। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या कि मंथली, क्वार्टरली, डेली। डेली की भी एसआईपी चलती है लोगों की। तो मैंने डिसाइड किया कि 100 रुपए में डेली इन्वेस्ट करूंगा, तो 100 रुपए मैंने अमाउंट डिसाइड किया और डेली मैंने फ्रीक्वेंसी कर ली। ये जो प्रोसेस हुआ कि डेली मेरे अकाउंट से 100 रुपए डेबिट होंगे और इन्वेस्ट होंगे, इसे कहा जाता है एसआईपी। तो जैसे आपके सब्सक्रिप्शन के लिए आप पैसे देते हो, वैसे ही आपके अकाउंट से हर महीने, हर रोज आप जो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करोगे उस टाइम पे हर महीने आपके जो पैसे डेबिट होंगे और वो इन्वेस्ट होंगे। नेटफ्लिक्स पे क्या होता है, आपका सब्सक्रिप्शन चार्ज आता है, लेकिन यहां पे क्या होता है, वो चीज आपकी इन्वेस्ट होगी। जो भी आप फंड चूज करोगे उस फंड में वो इन्वेस्ट होगी। वो तो अब होते हैं लार्ज कैप फंड, होते हैं डेप्थ फंड, होते हैं जहां पे रिस्क कम होती है, कुछ फंड होते हैं जहां पे रिस्क ज्यादा होती है। तो ये भी कैसे चूज करना है ये भी हम आने वाले सीरीज में हमारे देखने वाले, तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके। तो आपको समझ आए, एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एसआईपी सिर्फ एक गेटवे है, पेमेंट गेटवे। इन्वेस्ट करते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो जो अल्टीमेटली आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो इन्वेस्टमेंट आपकी होगी किसी भी म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में, ओके। तो इन्वेस्टमेंट का एक प्रोसेस होता है एसआईपी। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में आप दो टाइप से इन्वेस्ट कर सकते हो। एक तो एसआईपी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने हर महीने एक अमाउंट सेट कर दिया और वो डायरेक्टली आपके अकाउंट से डेबिट होते जाएगा। और एक होता है लमसम। लमसम मतलब क्या कि मान लो मेरे पास आज 10 लाख रुपए पड़े, तो उस म्यूचुअल फंड में मैंने डायरेक्टली वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। ये होगा लमसम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। एसआईपी मतलब क्या, हर महीने या जैसे भी हम फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे उस टाइम पे हमारे अकाउंट से वो पैसा डायरेक्टली इन्वेस्ट उस फंड में हो जाता है, ओके। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हाउ एसआईपी वर्क। तो अब ये एसआईपी काम कैसे करता है, ठीक है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड जब आप देखोगे, अगर आपने म्यूचुअल फंड का एनालिसिस किया होगा और अगर नहीं भी किया होगा, तो उसका एक होता है एनएवी। एनएवी मतलब क्या, नेट एसेट वैल्यू। तो ये भी एक ब्रॉड कंसेप्ट है। तो मैं एक नॉर्मली आपको दे देता हूं कि मान लो कि उस फंड में 1000 रुपीज का अगर उस फंड की पूरी वैल्यू है, ओके। और 10 अगर लोगों में, ये 100 लोगों में अगर ये जो फंड है वो बांटा जाए तो एनएवी कितने हो गए, 10 रुपए। एक सिंपल एग्जांपल, मतलब क्या, पूरे फंड की वैल्यू कितनी है, 1000 रुपीज। 100 पार्ट्स में बांटा गया, तो अब एक एक जो हिस्सा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपीज, ठीक है। तो अब ये जो हो गई, ये हो गई एनएवी, मतलब नेट एसेट वैल्यू ऑफ दैट फंड, ओके। तो मतलब ऐसा मान के चलो कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड या कोई भी फंड अगर चूज करते हो तो उसकी एक यूनिट की वैल्यू जो होती है, एक यूनिट बाय करने के लिए जो वैल्यू आप पे करते हो उसे कहा जाता है एनएवी, ओके। कोई भी फंड हो, आपको वहां पे एनएवी दिखती है, ठीक है। तो अब एनएवी कैसे काम करती है, मान लो कोई एक फंड है, आपने इन्वेस्टमेंट, अगर आपने जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि 5000 रुपीज का आपने हर महीने का अब इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया कि मैं
हर महीने 5,000 रुपीज की मैंने एसआईपी स्टार्ट कर दी। इसका मतलब क्या, 5,000 रुपीज अब हर महीने आपके अकाउंट से डेबिट हो गए और जो फंड आपने चूज किया है वहां पे वो इन्वेस्ट होंगे। ठीक है, तो अब ये एनएवी क्या क्या होता है, एनएवी मान लो अब 50 रुपए। ठीक है, तो 50 रुपए जब एनएवी होगी, अगर आप 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो 5,000 डिवाइडेड बाय 100, तो आपको 50 कितने, आपको 100 यूनिट मिलेंगे। ठीक है, तो मान लो फर्स्ट मंथ में एनएवी चल रहा था 50, तो मुझे कितने यूनिट मिलेंगे, अब एक यूनिट की वैल्यू 50 रुपीज, मैंने इन्वेस्ट किए 5,000 रुपीज, तो मिलेंगे कितने, 100 यूनिट। ओके, तो अब ये एनएवी जो होती है, कोई भी म्यूचुअल फंड जब आप इन्वेस्ट करते हो तो एक बात समझो कि वो मार्केट लिंक्ड होते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट का जैसा परफॉर्मेंस चलेगा वैसे ही हमारे म्यूचुअल फंड्स का भी परफॉर्मेंस चलता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, क्या ये अलग अलग होते हैं? नहीं, स्टॉक मार्केट में जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। सिर्फ क्या, आपके बिहाफ पे वहां पे फंड मैनेजर होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं जो कि आपके बिहाफ पे आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और एसआईपी क्या होती है, ये एक पेमेंट गेटवे हो गया। ठीक है, तो अब सेकेंड मंथ में भी आपने 5,000 का एसआईपी हमारा स्टार्ट है। अब सेकेंड मंथ में मान लो कि मार्केट कुछ वजह से गिरा हुआ है, तो ये ने भी आपकी कम हो जाती है। क्यों, मार्केट अगर गिर रहा है तो आपकी जो फंड की वैल्यू है वो भी गिरेगी। मान लो 1,000 रुपीज किसी कंपनी की वैल्यू थी, अब उस कंपनी की मार्केट गिरने की वजह से अगर 900 रुपए हो गई, अगर सेम कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे वो कंपनी हमें 1,000 रुपीज में मिल रही थी, लेकिन सेकेंड मंथ में वही कंपनी हमें 900 रुपए में मिलेगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, एनएवी भी कम हो जाएगी। तो अब मान लो एनएवी 40 है। ठीक है, तो ये अब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो सेम है, हमने 5,000 का एसआईपी स्टार्ट किया है, इसका मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 ही है। तो अब हमें इस हफ्ते कितने, इस महीने हमें कितने शेयर्स मिलेंगे या कितने यूनिट मिलेंगे, 125। कैसे, 5,000 डिवाइडेड बाय 40, 125। तो इस महीने हमें 125 यूनिट मिलेंगे। एक यूनिट की वैल्यू 40 रुपीज। पिछले महीने में क्या थी, 50 रुपीज। क्यों, मार्केट अच्छा चल रहा था, मार्केट बुरा कर रहा है परफॉर्मेंस, एनएवी की भी वैल्यू गिर जाती है, हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू भी गिर जाती है। अब क्या होगा, मुझे इस महीने 125 यूनिट्स उस फंड के मिलेंगे। मान लो अब थर्ड मंथ में एनएवी चल रही है, मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और एनएवी चल रही है 60 रुपीज, तो अब क्या होगा, 5,000 हमारी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो वही है, तो इस महीने हमें कम यूनिट्स मिलेंगे, सिर्फ मिलेंगे 83 यूनिट्स। ओके, तो यही होता है एसआईपी का बेनिफिट। अगर आप एक ही बार में अगर इन्वेस्ट कर देते हो तो क्या हो जाता है, आपको उसी प्राइस पे आपको वो यूनिट मिल जाते हैं। तो कम ज्यादा जब होता है इसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते। तो एसआईपी में क्या होता है, हर महीने जो मार्केट का परफॉर्मेंस होता है उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपको वो बेनिफिट मिलता है कि आपको अलग अलग प्राइस पे वो जो आपकी क्वांटिटी होती है वो मिलती है, और इसी को कहा जाता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब क्या कि देखो, अब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 3 मंथ्स की कितनी होगी, 15,000 रुपीज। अब आपके पास कितने टोटल यूनिट अगर हम देखें तो 308 यूनिट। कैसे, 100, 125 और 83, टोटल हो गए 308 यूनिट। ओके, थर्ड मंथ के बाद, और आपकी अब एवरेज बाइंग प्राइस क्या हो गई, 48.70 रुपीज। और इसी को कहा जाता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब मार्केट के परफॉर्मेंस कैसे भी चले, आपको उसका बेनिफिट मिलता है, और यही एसआईपी का सबसे बड़ा बेनिफिट है। ओके, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड। मतलब क्या, कंपाउंडिंग एक ऐसा वंडर है जो कि, मतलब 7 वंडर हमें पता है, 8th वंडर मतलब ऐसी चीज है कंपाउंडिंग, अगर किसी को समझ में आ गई तो वो वेल्दी बनने से कभी भी रुक नहीं सकता। किसी भी चीज में देखो, हम नॉलेज में भी देखें कि कंपाउंडिंग हमें हर जगह पे हमारा कंपाउंडिंग वर्क करता है। ओके, तो कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट होता है वो हमारी एसआईपी में और इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा वर्क करता है। तो हमने जैसे 5,000 रुपए की जो एसआईपी स्टार्ट की थी, उसी का एग्जांपल हम लेंगे कि मान लो हमने जो एसआईपी हमारी 5,000 रुपए की जो 5,000 की जो स्टार्ट करी हुई है, उसका हमें 20 to 30 ईयर्स तक हमने वो एसआईपी हम कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। हमने क्या किया, एक ही बार में हमने एक फंड चूज किया और हमारी एसआईपी वहां पे सेट कर दी। उसके बाद हमें ना उस फंड को देखना है, ना मार्केट ट्रैक करना है, नथिंग। वो ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट होंगे और वो जो भी यूनिट होंगे वो हमारे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होते जाएंगे। ठीक है, तो हम एनुअल एवरेज लेंगे 12% का। तो 12% में क्यों ले रहा हूं, अगर आप इंडेक्स फंड का भी देखें तो 12 to 14% से हमारा इंडियन मार्केट ग्रो होता है। तो ये मैंने सबसे मिनिमम लिया। अगर आप मिड कैप की तरफ जाओ तो मिड कैप की तरफ आपको अच्छा खासा 18 या 20% तक का भी रिटर्न मिल जाता है। तो उन फंड को एनालिसिस कैसे करना है या कौन से अच्छे मिड कैप फंड है, ये भी हमने हमारे चैनल पे डाला है, तो आप वहां पे जाके वो देख सकते हो। ओके, तो अगर स्मॉल कैप का देखें तो 30-35% तक भी अच्छा रिटर्न स्मॉल कैप कंपनीज दे देती है, या म्यूचुअल फंड का एवरेज उतना हमें 5-10 साल में लॉन्ग टर्म में दिखता है। तो हमने, लेकिन मैंने सिर्फ कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेता हूं कि 12% के आसपास हमें रिटर्न मिल रहा है। हम एक इंडेक्स फंड में या लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टेड है ऐसा हम समझेंगे। तो अगर 20 साल की हमारी वेल्थ देखे तो टोटल इन्वेस्टमेंट, अगर आपने 5,000 की
एसआईपी सिर्फ स्टार्ट करके छोड़ दिया, हर महीने आपके अकाउंट से अब 5,000 जाते रहेंगे, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 12 लाख रुपीज। मतलब आपने 20 साल में 12 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिए। आप भी मान नहीं पाओगे, सिर्फ 5,000 की एक एसआईपी से आप 20 साल में, अगर आपका कुछ भी फ्यूचर गोल हो तो उसके लिए आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये आपके 12 लाख रुपीज का सम हो गया। लेकिन 12% से आपको जो रिटर्न मिल रहा है उसकी वजह से आपकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी वो होगी अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपीज। तो आपकी जो 20 साल बाद वेल्थ बनेगी सिर्फ 5,000 रुपए की एसआईपी एक अच्छे खासे लार्ज कैप या इंडेक्स फंड में, जहां पे आप रिस्क भी कम लेते हो, लेकिन फिर भी आपकी नेटवर्थ बन जाती है 50 लाख रुपीज। अगर यही चीज हम मिड कैप में या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते तो यही चीज करोड़ों में बन जाती 20 साल में। ये इसके भी कैलकुलेटर हमने हमारे चैनल पे डाले हुए कि आप कैसे एस्टिमेट कर सकते हो आपकी फ्यूचर वेल्थ क्या बनेगी बेस्ड ऑन योर म्यूचुअल फंड जो भी आप चूज करते हो उसके रिटर्न के हिसाब से, ठीक है। और अगर आप वही इन्वेस्टमेंट सिर्फ 30 साल के लिए और 10 साल के लिए अगर आप रखते हो, आप ये भी कर सकते हो 20 साल में आपको कुछ पैसे की जरूरत है वो निकाल लिया, बाकी का आपने कंपाउंडिंग के लिए रहने दिया, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो होती है आपकी वो होती है 18 लाख रुपीज एंड आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू हो जाती 1.7 करोड़ रुपीज, 1.70 लाख रुपीज। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसी वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड। मतलब अगर आपको कंपाउंडिंग ध्यान में समझ में आ गया तो आप इन्वेस्टमेंट के जरिए या किसी भी तरह से इसकी बहुत अच्छी खासी मतलब इससे आप रिटर्न जनरेट कर सकते हो, ओके। तो अब आप हम हमारी इस अगली स्लाइड में देखेंगे कि बेनिफिट क्या है। एसआईपी सर आप बोल रहे हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन एसआईपी के बेनिफिट्स क्या है, ये बेनिफिट्स हम अब इस स्लाइड में देख लेते हैं, ओके। तो स्मॉल अमाउंट से आप ये स्टार्ट कर सकते हो। स्मॉल अमाउंट मतलब 500 रुपए से, 500 नहीं 100 रुपए से भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। मान लो आप स्टूडेंट्स हो, आप 18 ईयर ओल्ड हो, आप 20 साल के हो, आप इंजीनियरिंग में हो, कहीं पे भी हो, तो आप नहीं ज्यादा 100 रुपए तो हर महीने के डाल सकते हो। 100 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो, सीख सकते हो, उसके बाद आपकी अमाउंट बढ़ा सकते हो, ओके। एज मिनिमम एज 100 रुपए से आप आपकी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, ओके। डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग मतलब क्या कि मार्केट कहीं पे भी हो, हम कभी भूल गए, इस महीने तो भूल गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपने एक बार में कुछ अमाउंट सेट कर दिया, फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, हर महीने ऑटोमेटिकली डिसिप्लिनली वो आपके पैसे डिडक्ट होके इन्वेस्ट हो जाएंगे, ओके। तो उसके बाद नो टाइमिंग रिक्वायर्ड, मतलब आपको मार्केट को टाइम नहीं करना है, मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा, मार्केट के प्रेडिक्शन आपको करने नहीं, ये सब चीजें आपके बिहाफ पे जो फंड मैनेजर होगा वो करेगा। एक पूरी प्रोफेशनल्स की टीम्स होती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो आपके बिहाफ पे ये सब काम करती है। देन हमने देखा कंपाउंडिंग का जो भी मैजिक होता है वो हमने पिछले स्लाइड में देखा, वैसे ही कंपाउंडिंग हमारा पैसा बढ़ाने में, हमारी वेल्थ क्रिएशन करने में हेल्प करेगी। और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग आप कर सकते हो कि आपको मान लो 20 साल बाद कुछ कार लेनी है तो उसके लिए आप एक एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। हाउस अगर आपका है 20 साल बाद 30 साल बाद, तो ऐसे गोल बेस्ड उतना टाइम होराइजन सेट करके भी आप एसआईपी कर सकते हो। और आपकी नेटवर्थ कितनी बनेगी ये एस्टिमेशन उसके हिसाब से कर रहे हो। कुछ लोग करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी एसआईपी करते हैं, उसके बाद एसडब्ल्यूपी शुरू कर देते हैं। एसडब्ल्यूपी मतलब सिस्टमैटिकली, जैसे हम सिस्टमैटिकली हर महीने पैसा डाल रहे हैं, एसडब्ल्यूपी में सिस्टमैटिकली पैसा हमारे अकाउंट में आता रहता है, ओके। ये रिटायरमेंट में आप कर सकते हो, ओके। उसके बाद आपके चाइल्ड का एजुकेशन है या आपका कुछ भी गोल है फ्यूचर में, उसके लिए आप एसआईपी कर सकते हो और ये आपको बेनिफिट एसआईपी से मिलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट एसआईपी। इतना हमने देख लिया बेनिफिट, ये एसआईपी क्या होता है समझ लिया। तो अब एसआईपी स्टार्ट कैसे करनी है, 100 रुपए से भी हो आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट कैसे करनी है तो ये हम इस स्लाइड में देख लेते हैं, ओके। सबसे पहले तो अपना फाइनेंशियल गोल डिसाइड करो कि एसआईपी अगर आप कर रहे हो किस लिए एसआईपी कर रहे हो। वैकेशन के लिए कर रहे हो, इमरजेंसी फंड के लिए कर रहे हो, रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो या हाउस के लिए कर रहे हो। मतलब तभी आपका डिसाइड होगा कि मैं एसआईपी शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा हूं या लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो आप थोड़ी सी रिस्क ले सकते हो, क्योंकि मार्केट एट द एंड मार्केट बढ़ता रहेगा तो आप रिस्क लेके उस तरफ जा सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो और आपने रिस्क ले लिया और तब मान लो जब आपको पैसे की जरूरत है तब अगर मार्केट डाउन है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो आपकी कम हो जाएगी, तो आपको उस वैल्यू पे आपको पैसा विड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो थोड़ा रिस्क ले सकते हो, ओके। गोल के हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करो। अब आपका गोल क्या है इसके हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करो, ओके। शॉर्ट टर्म के लिए तो डेब्ट फंड चूज करो क्योंकि वहां पे रिस्क बहुत कम होता है, ओके। अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इंडेक्स फंड या इक्विटी फंड की तरफ जा सकते हो, स्मॉल कैप की तरफ जा सकते हो, मिड कैप की तरफ जा सकते हो। अगर आप आपके 20s में हो तो मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ तो आप जा ही सकते हो, क्योंकि यहां से आपका टाइम होराइजन कितना है इन्वेस्टमेंट का, 20 साल 30 साल। अगर रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो और आप आपके 25 एज में
हो तो आपके पास 30-35 साल अभी तक पड़े हुए हैं, तो आप स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ भी जा सकते हो। उसके बाद केवाईसी, ओके। तो एक नॉर्मल जैसे आपको डीमैट अकाउंट खोलना होता है, तो डीमैट अकाउंट क्या है, इसका भी पूरा वीडियो हमने बनाया हुआ है, कैसे खोलना है वो भी बनाया, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है जिसमें हम पैसे रखते हैं, वैसे ही हमारा डीमैट अकाउंट होता है जिसमें हम हमारे शेयर्स रखते हैं, ओके। तो शेयर्स डिजिटली रखने के लिए हमें एक डीमैट अकाउंट लगता है, और ये डीमैट अकाउंट अगर हम देखें तो इंडिया में ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप आपके हिसाब से कन्वीनियंटली कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये वहाँ पे आपको केवाईसी करनी होगी, जिसके लिए आपको लगता है पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक बैंक अकाउंट और एक मोबाइल नंबर आपका जो कि आधार और पैन को लिंक हो, ये चीजें आपको लगती है केवाईसी करने के लिए। उसके बाद आपको एक फंड सिलेक्ट करना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो एक काम करो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड चूज कर दो, जिसका एनुअल एवरेज रिटर्न 12 to 14% के आसपास है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड क्या है, तो इसके भी पूरे वीडियोस मैंने बताए हुए हैं कि आपको कौन सा फंड चूज करना चाहिए, आपके रिस्क एपिटाइट्स के हिसाब से कौन सा फंड आपको चूज करना चाहिए, ये भी वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, और फ्यूचर में भी मैं ये बनाते रहूंगा। जैसे मार्केट की सिचुएशन बदलेगी वैसे हम बनाएंगे, तो इसके लिए हमारे साथ बने जरूर रहना। लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आज अगर आपको एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं 100 रुपए की, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप कर सकते हो। क्यों? लो कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स फंड जो होते हैं जिसमें कॉस्ट कुछ भी नहीं होता, सिंपल रहता है, डाइवर्सिफाइड रहता है और लॉन्ग टर्म फ्रेंडली रहता है इंडेक्स फंड। तो ये क्यों मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं ये बता देता हूं। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड मतलब क्या कि आप इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में आपका पैसा लगा रहा, रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, टाटा, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो टॉप 50 कंपनियां है इंडिया ने, जो इंडेक्स हमारी बताती है कि यही हमारी टॉप 50 कंपनीज है, उसमें आप डायरेक्टली आपका पैसा लगा दे रहे हो ना, आपको किसी कंपनी को देखना है, नथिंग नथिंग नथिंग, आपने सिर्फ इंडेक्स फंड ले लिया, इसका मतलब आप अब उस 50 कंपनी में, टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्टेड हो गए, ठीक है। उसके बाद अमाउंट डिसाइड करो कि आपको मंथली कितने की एसआईपी करनी है, 500 की करनी है, 1000 की करनी है, 5000 की करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम क्या है, उसके हिसाब से आप अमाउंट डिसाइड कर सकते हो। 100 रुपए की भी एसआईपी है मेरी जो डेली चलती है, तो मैं डेली 100 रुपए की, मेरे मतलब ऐसे 2-3 फंड में 100 रुपए की मैं एसआईपी करता हूँ। तो आप डेली भी कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, आपके ऊपर वो टाइम अमाउंट और आपका जो भी मतलब फ्रीक्वेंसी होगी इन्वेस्टमेंट की, वो कितनी, एक हफ्ते में होनी चाहिए, रोज में 100 रुपए करूंगा, हफ्ते में 100 रुपए करूंगा, मंथली 100 रुपए, क्वार्टरली 100 रुपए करूंगा, मतलब हर एक 3 महीने में मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, वो आपके ऊपर डिसाइड करो, वो एक अमाउंट डिसाइड कर लो, ओके। और ऑटो डेबिट स्टार्ट कर दो। तो ऑटो डेबिट जैसे ही आप स्टार्ट करते हो वैसे ऑटोमेटिकली उस फंड में अब हर महीने आपके जो पैसे होंगे, जो आपकी एसआईपी होंगी, वो ऑटोमेटिकली वो पैसे कट जाएंगे, ओके। तो बिगिनर्स जो होते हैं मार्केट में या एसआईपी के, यहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको बताते होंगे, और बिगिनर्स जो मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक क्या होती है जो आप ना करें, ताकि आप लॉन्ग टर्म में आपकी अच्छी खासी वेल्थ बना सके, तो वो मिस्टेक्स हम एनालिसिस कर लेते हैं, ओके। तो सबसे पहला मिस्टेक होता है रिटर्न देखकर फंड खरीदना। मतलब क्या कि पास्ट रिटर्न, पिछला आज तक का फंड का रिटर्न क्या है ये देख के फंड को चूज करना। हम एजम्पशन या हम एस्टिमेशन कर सकते हैं कि आज तक फंड ने इतना रिटर्न दिया और आगे भी इतना देगा, लेकिन वो गारंटीड नहीं रहता। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर आप आईटी वाले फंड देखो, आईटी सेक्टर देखो, तो आज तक उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया, लेकिन अब एआई बबल की वजह से आईटी के स्टॉक बहुत ज्यादा गिर गए, तो फ्यूचर में भी वही रिटर्न देंगे ये गारंटी नहीं है। तो आपको फ्यूचर के सिर्फ पास्ट रिटर्न देख के आप फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, उसमें कुछ थीम में चेंज आया है क्या, कंपनीज कुछ बदल रही है क्या, ये थोड़ा बहुत आपको एनालिसिस करना होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम यहाँ पे कंटिन्यूअसली वही बातें करते रहते हैं कि हमें फंड कौन से चूज करने हैं। अगर साइकिल चेंज हो रहा है, कैसे होता है कि साइक्लिकल कुछ कंपनियां होती है, जैसे कि मान लो एसी वाली कंपनी, तो एसी ठंडी में तो बिकेंगे नहीं, बारिश में तो बिकेंगे नहीं, वो बिकेंगे कब, समर में, तो ऐसी कंपनियां तब हमें अच्छा रिटर्न देती है। तो ये जो होती है ये ऐसे पास्ट रिटर्न देख के हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में वो फंड क्या रिटर्न देगा। थोड़ा बहुत एस्टिमेट हम लगा सकते हैं कि आज तक इतना दिया है, आगे भी इतना देगा, लेकिन कुछ एजम्पशंस होते हैं जो हमें वहां पे लेने होते हैं, ओके। उसके बाद मिस्टेक नंबर 2, मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देना। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, सबसे बड़ी। क्यों? हमने सेकेंड स्लाइड में मैंने जब देखा कि जब मार्केट गिरा हुआ था तब आपको 50 रुपए एनएवी की जो वैल्यू थी वो 40 में मिल रही थी, तो ये एक सेल हो गया।
आपको कम वैल्यू में अगर कोई चीज मिल रही है तो उसे बाय करो, ना कि तब आपकी एसआईपी बंद कर दो। बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं उनका पोर्टफोलियो रेड में देख के, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन है तो आपको इस शॉर्ट टर्म के जो मूव रहते हैं इसको अवॉइड करना चाहिए। 2020-22 में ऐसी सिचुएशन आई थी कोविड की वजह से, बहुत ज्यादा मार्केट गिरा, लेकिन क्या हुआ, वहां से वी शेप रिकवरी मार्केट ने दे दी। तब जिन्होंने पैनिक होकर सेल कर दिया उन्होंने लॉस बुक किया, तब लेकिन तब जो रुके उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। तब जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, उल्टा कम करने से उल्टा बढ़ाई, तो उनको क्या हुआ था, नॉर्मल प्राइस तो 50 लेकिन डिस्काउंट पे अगर चीजें मिल रही है तो उन्होंने वो चीजें डिस्काउंट पे खरीदी हुई है, तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो उन्हें ज्यादा फायदा हुआ। ओके, तो पैनिक होके हमें सेल नहीं करना जब मार्केट गिरता है। मिस्टेक नंबर 3, हर महीने फंड चेंज करना। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है अगर आपका फंड एडवाइजर है। तो इससे क्या होता है, जो फंड एडवाइजर होते हैं या आपका कोई भी पर्सनल एडवाइजर है, मैं ऐसा नहीं बोलता, लेकिन उनको क्या होता है, उनको कमीशन होता है, तो वो कमीशन की वजह से आपका फंड हर महीने चेंज करवाने को बोलते हैं। या आपने कोई यूट्यूब वीडियो देखा है इस महीने किसी में, इसमें क्या होता है, आपका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ज्यादा लगता है, एग्जिट लोड आपको ज्यादा लगता है। अगर आपको किसी भी फंड में एग्जिट करते हो तो आपको एग्जिट लोड लगता है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जाता है, एसटीसीजी। अगर आप उसमें पैसा बना भी रहे हो तो एसटीसीजी में, तो उस पर आपको टैक्स ज्यादा लगता है। ये कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, तो हमें ऐसे फ्रीक्वेंटली फंड चेंज नहीं करने। हाँ ठीक है, ईयर में हमने एक बार रिव्यू कर लिया कि हाँ ये फंड तो ठीक है, लेकिन हर महीने फंड चेंज करना, इट्स नॉट वर्थ टू इन्वेस्ट। ओके, तो ये मिस्टेक भी मत करो। ओके, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करना, ये भी बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। यूलिप हो गया, यूलिप वाले बोलते ये कि इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस। यूलिप में जो यूलिप सेलर होता है उसका कमीशन 35% होता है। इस पे भी हमने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ कि यूलिप का पूरा फी स्ट्रक्चर क्या है और आपको उससे क्या बेनिफिट होता है। इंश्योरेंस ये पूरी एक कंप्लीट मतलब एक कंप्लीट डिफरेंट एरिया है, और इन्वेस्टमेंट भी एक कंप्लीट डिफरेंट एरिया है। इंश्योरेंस का काम है आपको प्रोटेक्ट करना, और आपकी इन्वेस्टमेंट का काम है आपकी वेल्थ बढ़ाना। तो ये दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना, इन्वेस्टमेंट अलग रखो, इंश्योरेंस अलग रखो, ठीक है। और फिफ्थ मिस्टेक जो करते हैं, जल्दी रिच बनने की सोच। बहुत सारे लोग आते हैं मार्केट में कि मार्केट इतना रिटर्न देगा, उतना रिटर्न देगा, ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे, इक्विटी में पैसा लगेंगे, कुछ भी नहीं समझते हुए। मैं ऐसा नहीं कहता, इक्विटी में भी अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसमें भी बना सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि एसआईपी स्टार्ट करो, म्यूचुअल फंड में थोड़ा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, सीखो, और उसके बाद आप इक्विटी में थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हो। लेकिन जल्दी रिच बनना ये पॉसिबल नहीं, लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ बनती है। वॉरेन बफेट सर जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, उनकी 90% वेल्थ बनी उनके 50th बर्थडे के बाद। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी 11 ईयर के, तो वो जब थे तभी। तो ये डिफरेंस होता है, कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में ज्यादा वर्क करती है। जैसे हमने पिछले स्लाइड में भी देखा कि अगर हम 20 साल के लिए रख रहे हैं तो हमारी नेटवर्थ होती है 75 लाख रुपीज, लेकिन सिर्फ 10 साल बढ़ाने से हमारी नेटवर्थ हो जाती है 1.7 करोड़ रुपीज। ओके, तो मतलब वो डिफरेंस देख रहे हो, सिर्फ 10 साल बढ़ाने से आप 3 गुना आपकी वेल्थ हो जाती है। यही होता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का ग्राफ क्या होता है, कंपाउंडिंग का ग्राफ ऐसे नहीं चलता, कंपाउंडिंग का ग्राफ ऐसे चलता है, देखो ऐसे चलता है। इसका मतलब क्या, जब यहाँ से ये 10-20 साल बाद ये ऐसा सीधा हो जाता है, तो यहाँ पे आपको जो बेनिफिट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये जो ये रिटर्न होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। तो कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में अच्छा वर्क करता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए टिके रहो। ओके, और उसके बाद हम देखेंगे, अब ये कंक्लूजन हमने इस वीडियो में पूरा का पूरा क्या सीखा वो देख लेते हैं कि परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। परफेक्ट टाइम मार्केट गिरने पर भी नहीं आता और बढ़ने पर भी नहीं आता। गिरने पर लोग बोलते हैं कि अब गिर रहा है, जब बढ़ेगा तब स्टार्ट करेंगे, लेकिन तब वही चीज़ महंगी हो जाती है। जब गिर रहा होता है वो डिस्काउंट में मिल रही होती है। तो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो आज से आप सिर्फ 100 रुपये से स्टार्ट करो एसआईपी, और सीखो, और उसके बाद आप वो बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट स्मॉल, 100 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो। 100 रुपये से आपकी एसआईपी हो या म्यूचुअल फंड बाइंग हो, वो आप स्टार्ट कर सकते हो। कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंटली एसआईपी स्टार्ट करो और कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करते रहो। ओके, और कंपाउंडिंग का अपना काम करने दो। कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में अपना काम करती है। अगर आप सिर्फ फंड चूज करके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में आप उसके बेनिफिट दे सकते हो और आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताओ कि आप कितने की एसआईपी कर रहे हो और कौन सा फंड आप चूज कर रहे हो। अगर आपको फंड के बारे में कुछ भी नहीं पता तो कमेंट में बता देना कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। इस वीडियो से जरूर आपने कुछ सीखा होगा और आने वाली वीडियोज में हम देखेंगे हर
हर एक टाइप का म्यूचुअल फंड एनालिसिस करेंगे और आप किस एसआईपी कौन से म्यूचुअल फंड में कर सकते हो ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। और हम गोल प्लानिंग भी थोड़ी बहुत एग्जांपल्स के जरिए देखेंगे। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने जरूर रहना। भूपेंद्र गांगुड़े साइनिंग ऑफ।